नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल। और आज की क्राइम स्टोरी में हम दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी स्टोरी जो देखकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, वैसे तो मीरा भाईंदर कई सारे अवैध धंधों के लिए हमेशा बदनाम रहता है, लेकिन अब एक ऐसी कहानी सामने आई है जो कि मीरा भाईंदर शहर के लिए काफ़ी बदनामी कारक है। आपने देखा होगा मीरा भाईंदर घोड़बंदर हाईवे पर, जो नेशनल हाईवे है, वहीं पर एक पाली विलेज रिसोर्ट जैसा एक होटल है जहां पर कई परिवार अपना समय बिताने के लिए जाते हैं, खाना खाने के लिए जाते हैं। लेकिन अब यह पाली विलेज विवादों के घेरे में है। मामला ऐसा है कि यह जो पाली विलेज होटल है, यहां पर पिछले कई महीनों से अश्लील वीडियो फिल्म बनाकर सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर बेचा जा रहा था और इसकी शूटिंग पाली विलेज होटल में चल रही थी, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है मीरा भाईंदर शहर वासियों के लिए कि अपने शहर में इस प्रकार की गंदी और अश्लील हरकतें चल रही थी। अब मजबूरन काशीगांव पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी पुलिस को और एक मामला दर्ज हुआ है। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि काशीगांव पुलिस थाने ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जबकि होना तो ये चाहिए कि जिस पाली विलेज में ये अश्लील हरकत हो रही थी, अश्लील फिल्में बनाई जा रही थी, उसके मालिक पर ये मामला दर्ज होना चाहिए था। लेकिन दबाव के कारण ही हो सकता है कि अज्ञात व्यक्ति पर मामला दर्ज हुआ है। ये जो पाली विलेज होटल है, ये यहाँ के विधायक और आपके परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक का विधानसभा क्षेत्र है और उनके ही क्षेत्र में इस प्रकार की अश्लील और गंदी हरकतें पिछले कई महीनों से चल रही थी। बताया जा रहा है कि इसमें कुल 8 व्यक्ति शामिल थे, जिसमें 3 लड़कियां थी और 5 पुरुष थे। और इन सभी ने मिलकर यहाँ पर एक रैकेट चलाया था अश्लील वीडियो फिल्म बनाने का और उसे इंटरनेट पर बेचा जा रहा था। एक वेबसाइट बनाई गई थी और उस वेबसाइट के माध्यम से इन अश्लील फिल्मों को चलाया जा रहा था। हमारे पास जो एक वीडियो मिला है, उसमें देखा गया कि 1,40,00,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इस फिल्म को देखा है। तो बहुत ही शर्मनाक और आश्चर्यजनक बात है कि इतना बड़ा गोरख धंधा मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत चल रहा था, लेकिन पुलिस को पता नहीं चला। सबसे चौंकाने वाली बात यह भी है कि ये जो पाली विलेज है, ये एक पुलिस अधिकारी का ही बताया जा रहा है, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं और उनके ही रिसोर्ट में, उनके ही होटल में इस प्रकार का गोरख धंधा चलाया जा रहा था। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। हमने इस बारे में पुलिस के अधिकारियों से कई बार कोशिश की कि उनकी प्रतिक्रिया ली जाए, लेकिन उन्होंने प्रतिक्रिया देने से साफ मना कर दिया। इस पूरे मामले पर हमने मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता जी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद हमने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक से भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, लेकिन उनसे भी संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद हमने मीरा भाईंदर शहर के की कानून के जानकार और मशहूर समाजसेवक डॉक्टर सुरेश येवले से जानना चाहा कि इस प्रकार के मामले पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। आइए सुनते हैं। नहीं, ये बहुत ही गंभीर मामला है। ऐसे मामले को पुलिस ने आरोपी को बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो भी कानूनी सख्त कार्रवाई कर सकते हो करनी चाहिए। और इस तरह के मामले शहर की प्रतिमा को, प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाते हैं। और मेरी यहाँ के स्थानिक लोक प्रतिनिधियों से भी ये विनती है कि इस मामले को गंभीरता से लेके पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दे और इस तरह के मामले जो शहर में, मीरा भाईंदर शहर में घटित होते हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए और एक संदेश जाना चाहिए इस तरह के गलत काम करने वाले लोगों को और इस होटल के मालिक को। और अज्ञान लोगों पे गुनाह दाखिल करने के बजाय जो भी वीडियो में दिख रहे हैं, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस को भी मेरी रिक्वेस्ट है और यहाँ के स्थानिक लोक प्रतिनिधियों को भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह के मामलों पे गंभीरता बरते और पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दे। येवले साहब, उसमें जो एफआईआर बनाई गई है पुलिस के जरिए, उसमें अज्ञात लोगों का नाम डाला गया है, जबकि वीडियो में 4 लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चालक मालक का कहीं नाम नहीं है। अगर यही स्थिति किसी लॉजिंग बोर्डिंग में होती तो पिता के तहत मामला भी दर्ज होता और चालक मालक पे मामला भी दर्ज होता, लेकिन यहाँ पे किसे बचा रही है पुलिस?
इसका मतलब ये है कि पुलिस प्रशासन किसी न किसी बचाने के पीछे लगी हुई है और ये मामले को रफा दफा करके इसको दबाने का कोशिश हो रही है। तो मैं चाहूँगा कि मामला दबे नहीं, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, चाहे मालिक हो, मैनेजर हो, जो भी रिसोर्ट के जो ओनर है, वो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि ऑलरेडी अगर रूम पे किसी को दिया है तो उसमें ऑलरेडी रजिस्टर में रिकॉर्ड होता है, आइडेंटिटी कार्ड लिए जाते हैं। तो ये मामला इतना हल्के में न लेकर गंभीरता से इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मेरे पास और एक जानकारी ऐसी है कि ये किसी पूर्व मंत्री के रिश्तेदारों का होटल है, ये मेरी जानकारी है। तो इसके वजह से भी कहीं पुलिस प्रशासन इसको दबाने की कोशिश में लगा होगा, पर ये मामला दबना नहीं चाहिए। मेरी फिर से यहाँ के स्थानिक मंत्री महोदय से भी रिक्वेस्ट है, पालक मंत्री से भी रिक्वेस्ट है कि शहर के हित में, शहर की प्रतिष्ठा के लिए इस विषय को गंभीरता से लिया जाए और पुलिस प्रशासन को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए जाए। जनता को क्या संदेश देंगे? नहीं, जनता भी इस तरह के होटलों से दूर रहे, क्योंकि अच्छे परिवार के लोग पारिवारिक होटल में वहाँ खाना वगैरह खाने जाते हैं तो उनके भी प्रतिमा को धक्का लग सकता है। तो जनता भी इस तरह के रिसोर्ट से दूर रहे और इस तरह के रिसोर्ट को बहिष्कृत कर दे, ये मेरी उनको रिक्वेस्ट है। तो देखा आपने, इस प्रकार से डॉक्टर सुरेश येवले ने बताया कि किस प्रकार से इस पर कानूनी कार्रवाई होना ज़रूरी है। लेकिन पुलिस का जो रवैया है वो देखने से तो ऐसा ही लगता है कि पुलिस कहीं ना कहीं इस मामले पर लीपापोती करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जब पाली विलेज जैसे मशहूर रिसोर्ट में इस प्रकार का गोरख धंधा हो रहा था और वो जो पाली विलेज होटल है वो किसका है, इसकी पूरी जानकारी पुलिस को है। साथ ही जिन लोगों ने ये वीडियो शूट किया है उनकी भी वहाँ पर एंट्री हुई रहेगी, उनके आई कार्ड लिए गए होंगे और रजिस्टर में एंट्री हुई होगी। इसके बावजूद भी पुलिस ने सिर्फ एक अज्ञात व्यक्ति के ऊपर मामला दर्ज किया है और जो धाराएं लगनी चाहिए वो धाराएं भी काफ़ी कमज़ोर लगी हैं। क्योंकि ऐसे सब जब मामले होते हैं तो उनके ऊपर पीटा कानून के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पीटा भी नहीं लगाया गया है। तो ये काफ़ी गंभीर मामला है। तो हम मीरा भाईंदर शहर के नागरिकों से ये आह्वान करेंगे कि पाली विलेज जैसे रिसोर्ट में जाने से बचे, क्योंकि उनके परिवार की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अब देखना होगा कि मीरा भाईंदर शहर के लोक प्रतिनिधि जैसे कि नरेंद्र मेहता और प्रताप सरनाइक इस मामले पर पुलिस प्रशासन को क्या निर्देश देते हैं और क्या इस रिसोर्ट के मालिक पर और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश देते हैं। ये देखने वाली बात होगी। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।